प्रभु यीशु मसीह में सबको नमस्कार। मैं आपका भाई सुमित नायक। फिर से हम लोग एक नई वीडियो के साथ हम लोग आए हैं और आज हम लोग एक ऐसे विषय के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम लोग बात करेंगे। आज का जो विषय है, क्या बच्चे जन्म से पापी है? क्या हम लोग जन्म से पापी है? ये मनुष्य जन्म से पापी है, इसका विषय में आज हम लोग बात करेंगे। पापी बनने से पहले उस व्यक्ति को पाप करना जरूरी है, तभी हम लोग उसको पापी कहते हैं। मानो एक चोर को हम लोग जब तक वो चोरी नहीं करता है तब तक हम लोग उसको चोर नहीं कह सकता है। चोरी करने के बाद ही उसको हम लोग चोर कहते हैं। वैसे ही पापी कब कहते हैं? जब वो पाप करते हैं। पाप करने के बाद ही उसको हम लोग पापी कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे पाप क्या है। पिछला वीडियो में हम लोग कहा है पाप क्या है, क्योंकि पापी बनने के लिए पाप करना जरूरी है। तो पाप क्या है हम लोग को भी जानना जरूरी है। कैसे पापी बनेगा? पाप क्या है? परमेश्वर का नियम को तोड़ना पाप है। पहला यूहन्ना का 3:4 में जितने भी अधर्म काम है वो पाप है। पहले यूहन्ना का 5:17 में जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। रोमी का 14:23 में जो कोई सच्चाई को जान के नहीं कर रहा है वो पाप है। याकूब का 4:17 में। तो एक बच्चा जन्म होते होते ये सब कैसे उसको मालूम होगा? परमेश्वर का नियम क्या है, विश्वास क्या है, अधर्म काम क्या है, सच्चाई क्या है, कैसे वो बच्चा को मालूम है कि वो पाप करेगा? तो लोग कहते कि नहीं, हम लोग दूसरे के वजह से हम लोग पापी ठहरे हैं। आदम ने पाप किया और इसी वजह से ही हम लोग आज पापी जन्म से ही है। और वो लोग ने कुछ वचन भी वो लोग दिखाते कि इसमें ऐसे ऐसे लिखा है। ठीक है, हम लोग देखेंगे वो क्या जो वचन है, परमेश्वर का वचन कौन सा है जो लोग कहते हैं कि हम लोग जन्म से पापी। हम लोग पढ़ेंगे। वो लोग दिखाते हैं भजन संगीता का 51:5 में दिखाते हैं। भजन संगीता 51:5 में यहाँ में दाऊद ने जब बादशाह के साथ जब व्यभिचार किया, पाप किया, तब उसने पश्चाताप का प्रार्थना ही किया है, परमेश्वर में किया है। और इसमें 51:5 में यहाँ में कहा है कि देखो मैं अधर्म में लाया गया था और पाप में मेरी माँ ने मेरी कल्पना की। यहाँ में कहा है कि पाप में मेरी माँ ने मेरी कल्पना की है। पाप में, इसका मतलब है उस परिवेश को बोल रहा है, संसार को बोल रहा है जहां में वो जन्म लेने वाला है। ऑलरेडी वहां में पाप से भरा हुआ है। और वही दाऊद कहने लगा कि मैं पाप में मेरी माँ ने मेरी कल्पना की। ये जन्म से पापी का बारे में नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि उस परिवेश को बोल रहा है, उन एनवायरनमेंट को बोल रहा है कि मैं पाप में मेरी माँ ने मेरी कल्पना की है। दूसरा निर्गम का 20:5 में यहाँ में वो दिखाते हैं कि कैसे उसको कोट करते हैं। हम लोग देखेंगे, किसी भी प्रकार की मूर्ति का पूजा मत करो, उसके आगे मत झुको। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरे लोग जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं मैं उनसे घृणा करता हूँ। यदि कोई व्यक्ति मेरे विरोध पाप करता है तो मैं उसके शत्रु हो जाता हूँ। मैं उस व्यक्ति का संतानों की 3री और 4थी पीढ़ी तक को दंड दूंगा। तो यहाँ में ये दिखाते कि यहाँ में 3री और 4थी पीढ़ी तक परमेश्वर दंड देगा यदि जो पाप करेगा। यहाँ में परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि उसने जो पाप करेगा उसका पाप 3री या 4थी पीढ़ी को उसका सजा मिलेगा। यहाँ में ये है उसका जो वचन का मतलब ये है, यदि कोई इंसान पाप कर रहा है उसका परिणाम उसका 3री या 4थी पीढ़ी तक उसको भुगतना पड़ेगा। कैसे? मानो एग्जाम्पल के लिए घर का जो मुखिया होता है, हम लोग का जो घर का पिताजी होते हैं, वो क्या हुआ, कुछ गलत काम किया है,
मानो कोई चोरी किया है या कोई हत्या कर दिया है, तो हम लोग कानून के अनुसार उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया है। 7 साल, 14 साल, 20 साल की सज़ा कुछ हो गया है। और घर में क्या है, घर में जो उसका परिवार है, उसका जो बच्चे लोग हैं, उनका खाना पीना देखने का सारा जो काम था वो मुखिया करते थे, वो घर का पिताजी करते थे। पर अभी वो घर में नहीं है बल्कि वो जेल में है। अभी घर में खाना नहीं आएगा, पीना नहीं आएगा, कपड़ा नहीं आएगा, अच्छा शिक्षा नहीं आएगा, तो तकलीफ किसको हो रहा है? उसका परिवार को हो रहा है। पाप या गलत काम घर का पिताजी ने किया, पर उसका परिणाम उसके परिवार को भुगतना पड़ रहा है, उसका बच्चे को भुगतना पड़ रहा है। क्या उसका बच्चा ने पाप किया था जो उसको भुगतना पड़ा? नहीं, पाप उसका पिताजी ने किया, पर बच्चे को भुगतना पड़ा है, परिणाम उसका भुगतना पड़ा। जैसे कि बिलाप में कहते हैं, बिलाप में स्पष्ट भाव में यह कहा है, बिलाप 5:7 में कहते हैं, हमारे पुरखों ने पाप किया और मर मिटे हैं। हमारे पुरखों ने पाप किया और मर मिटे हैं, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है। वो लोग ने पाप किया, हम लोग पुरखों ने, और वो लोग मर चुका है, वो अभी जिंदा भी नहीं है, पर उन लोग का अधर्म का भार जो है आज हम लोग को उठाना पड़ रहा है। वो लोग पाप किया, अपना गुलामी जिंदगी में भी जी के लोग मर गया, पर हम लोग को भी उसी गुलाम में आज हम लोग है, क्योंकि उन लोगों की वजह से। तो पुरखों ने पाप किया, परिणाम उसके बच्चे लोग को भुगतना पड़ा। जो पाप करेगा वही मरेगा। ओके, हम लोग और एक देखेंगे रोमी में, रोमी 5:12 में। यहाँ क्या कहते हैं? इसीलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आए, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गया। यहाँ में देखिए, एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया, एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया, पाप के द्वारा मृत्यु आया, और मृत्यु सभी मनुष्य में फैल गया। क्यों? क्यों सभी मनुष्य में मृत्यु फैल गया? क्यों? क्योंकि सब ने पाप किया, सभी ने ही पाप किया, इसी वजह से मृत्यु सब में फैल गया। अगर हम लोग किसी दूसरा का पाप अगर से हम लोग खुद को पापी अगर बनाया है, अगर आदम के पाप से अगर हम लोग पापी है जन्म से, तो रोमी का 5:19 का हम लोग क्या जवाब देंगे? क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धार्मिक ठहरेंगे। एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से सब लोग पापी ठहरे, और एक मनुष्य की आज्ञा मानने सब लोग धार्मिक ठहरेंगे। मतलब यीशु मसीह आने के बाद सब लोग धार्मिक बन गया है, कोई भी पापी अभी नहीं रहा। मतलब किसी को हम लोग को सुसमाचार देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह आने के बाद धार्मिक सब लोग बन गया। क्योंकि हम लोग जन्म से अगर किसी की वजह से अगर हम लोग पापी बन सकता है, तो आज यीशु मसीह के द्वारा हम लोग धार्मिक बनना है। क्या ये कहते वचन? नहीं, वचन ये नहीं कहते। धार्मिक बनने के लिए हम लोग को कुछ करना पड़ता है, सुसमाचार को अपनाना पड़ता है, प्रभु को शिक्षा में चलना पड़ता है, उसके नियम को मानना पड़ता है, तभी हम लोग धार्मिक बनते हैं। वैसे ही पापी बनने के लिए हम लोग को पाप करना पड़ता है। पाप ऐसे आते नहीं, पाप करना पड़ता है। यदि मानो अगर हम लोग दूसरे के पाप में, अगर हम लोग पाप के वजह से अगर हम लोग पापी बना है, तो विचार में हम लोग किसका पाप का हम लोग सफाई देगा? दूसरा कोरिन्थियों 5:10 में पढ़ेंगे, विचार का दिन में क्या होगा। यहाँ में क्या कहते हैं? क्योंकि अवश्य है कि हम सबको हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे का कामों का बदला जो उसने देह की द्वारा किए हैं पाए। अपने अपने भले बुरे कामों का हिसाब हम लोग को देना पड़ेगा। अपने अपने, दूसरे का पाप का हिसाब मुझे नहीं देना पड़ेगा, अपने अपने पापों का हिसाब का देना पड़ेगा।
रोमी का 14 का 12 में। तो फिर हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेख देगा। यहाँ में भी वही कहते हैं कि हिसाब, जो हम लोग का हिसाब, अपना अपना हिसाब खुद को ही देना पड़ेगा, ना कि मैं किसी दूसरा का पाप का हिसाब मुझे देना पड़ेगा। मैंने पाप किया, उसका हिसाब मुझे खुद ही देना पड़ेगा। गलतिया 6 का 5 में क्या कहते हैं? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने ही बोझ उठाएगा। यहाँ में कहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, दूसरा का बोझ हम लोग नहीं उठा सकेगा। मैंने पाप किया, उसका सजा मुझे मिलेगा। मेरे वजह से मेरे बच्चे को, वो हम लोग पापी नहीं कह सकते हैं। वो पाप करेगा, उसका सजा उसको मिलेगा। मैं पाप करूँगा, मुझे उसका सजा मिलेगा। मैं पापी बना, मैं खुद से, वो अगर पापी बनेगा, उसका है। हम लोग पढ़ेंगे हिजकिय्याल में। यहाँ में स्पष्ट भाव से यहाँ में क्लियर हो चुका है। आप लोग देखिए हिजकिय्याल का 18 का 20 में यहाँ क्या कहते हैं? जो प्राणी पाप करे वो ही मरेगा, जो पाप करेगा वो ही मरेगा। ना तो पुत्र पिता का अधर्म का भार उठाएगा, और ना पिता पुत्र का, ना बाप बेटे का पाप को ले सकता है, और ना ही बेटे बाप का पाप ले सकता है। धार्मिक को अपने ही धार्मिकता का फल, धार्मिक को धार्मिकता का फल मिलेगा, और दुष्ट को अपने ही दुष्ट का फल मिलेगा। यहाँ में साफ साफ लिख दिया है कि ना हम लोग आदम से पापी बना है, और ना ही हम लोग किसी दूसरे के पाप की वजह से हम लोग पापी बना है। हम लोग किसी का पाप नहीं ले सकते, ये पाप ट्रांसफ़र हम लोग नहीं कर सकता है। अगर हम लोग ऐसे होता, अगर दूसरे के पाप की वजह से अगर हम लोग आज परमेश्वर के आगे में अगर हम लोग खड़ा होना पड़ता, तो परमेश्वर न्याय कैसे करता? हम लोग कानून भी नहीं मानते हैं। अगर हम लोग कानून भी क्या करते हैं, जो अपराधी है उसी को ही पकड़ के जेल में लाते हैं या उसको सज़ा देते हैं। बाप ने किया अपराध तो बाप को ही पकड़ते हैं, बेटे ने किया तो बेटे को ही पकड़ते हैं। तो संसारिक लोग अगर ये मानते हैं, ये जानते हैं कि न्याय क्या है, तो परमेश्वर तो श्रेष्ठ है, सबसे महान परमेश्वर है। भजन संहिता में क्या कहते हैं? 89 का 14 में, तेरे सिंहासन का मूल धार्मिक और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। परमेश्वर का सिंहासन का मूल, उसका फाउंडेशन ही क्या है? राइचियसनेस एंड जस्टिस, धार्मिक और न्याय है। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर कैसे परमेश्वर बनता है? धार्मिकता से, न्याय से, सच्चाई से परमेश्वर बनता है। तो हम लोग किसी दूसरे के पाप से हम लोग पापी नहीं बना है। तो मनुष्य कब और कैसे पापी बनता है? प्रश्न ये है। अगर हम लोग जन्म से पापी नहीं है, किसी के पाप से अगर हम लोग पापी नहीं बना है, तो कब और कैसे हम लोग पापी बनते हैं? पहले हम लोग पढ़ेंगे मत्ती का 15 का 9 में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ में क्या कहते हैं? क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, बेविचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से ही निकलता है। पाप कहाँ से निकलता है? बुरे काम कहाँ से निकलते हैं? मन से निकलता है। हम लोग को जानना है कि पाप जो है मन से निकलता है। उत्पत्ति 8 का 21 में क्या कहते हैं? परमेश्वर क्या कहते हैं, सुनिए। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। यदि भी मनुष्य के मन में जवानी से जो कुछ उत्पन्न होते हैं वो बुरे ही होते हैं। मनुष्य का मन जवानी से ही जो कुछ भी उत्पन्न होते हैं बुरे ही होते हैं। परमेश्वर ने हमें एक टाइम दिया है कि मनुष्य का मन में बुरा कब आता है, कौन सा टाइम में, कौन सा पीरियड में आता है? जवानी। यहाँ में स्पेसिफाई किया है, परमेश्वर ने स्पेसिफाई किया है। इंग्लिश में कहते हैं यूथ। जवानी से ही बुरे ख्याल आते हैं, अच्छा बुरा हम लोग
जानते हैं जवानी से। बच्चे को मानो, एक छोटा सा बच्चा को अगर हम लोग कैंडल अगर जला के अगर हम लोग कहेंगे बेटा इस कैंडल को मत छूना, आग जो जल रहा है उसको छूना मत, और हम लोग वहाँ से निकल गया, वो बच्चा छुएगा या नहीं छुएगा? वो जरूर छुएगा, क्योंकि वो बच्चा है, उसको मालूम नहीं है अगर उस आग को छुएगा मेरा हाथ जलेगा या क्या होगा, उसको मालूम नहीं। अगर एक जवानी लड़का लड़की अगर हम लोग कहेंगे इस आग को छू ले, वो छुएगा? तो कभी नहीं छुएगा, क्योंकि उसको मालूम है आग छूने से जलेगा। वैसे ही अच्छा या बुरा जो ख्याल है इसका अंतर करने में एक टाइम चाहिए, एक समय है, वो एक जवानी का समय में। तो मनुष्य पाप कब से करने लगते हैं? जवानी से, यूथ से। और देखिए हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं मनुष्य पाप, कैसे करते हैं। मत्ती 7 का 13 से 14 अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ में हम लोग को मालूम है कि 2 रास्ता का बारे में बताया गया है। 2, एक बड़ा सा रास्ता है, एक छोटा सा रास्ता है। बड़ा सा रास्ता में बहुत लोग जाएगा जो कि मृत्यु लाएगा। छोटा सा रास्ता में जीवन है, उसमें बहुत सारा कम आएगा। मतलब परमेश्वर ने चॉइस दिया है, आपको बड़ा सा रास्ता में जाना है या छोटा सा रास्ता में जाना है। मतलब आपको पाप करना है या आपको धार्मिक बनना है। आदम को भी परमेश्वर चॉइस दिया था, वचन को सुन के वो नहीं खा सकता था या खा सकता था। तो मनुष्य पाप भी अपना इच्छा से करते हैं, चॉइस है, किसी का दबाव से नहीं या किसी के द्वारा से पाप नहीं, तो अपना इच्छा से करते हैं। यहाँ में भी क्या कहते हैं, देखिए रोमी का 3:23 में यहाँ में क्या कहते हैं, इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया है, सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हुआ है। ऐसा नहीं कहा है कि किसी और ने पाप किया और हम सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हुआ, ऐसा नहीं कहा है। यहाँ में कहे सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हुआ है, मतलब गिर गया है। यशायाह का 59 का 1 और 2 में भी हम लोग पढ़ा है। यहाँ में क्या कहते हैं कि तुम्हारे पापों ने तुम्हारे परमेश्वर से तुम्हें अलग किया है। तुम्हारे पापों ने, ना कि दूसरा के पापों ने तुमसे परमेश्वर को अलग किया है, ये नहीं कहते, बल्कि ये कहते कि तुम्हारे पापों ने तुम्हारे परमेश्वर से तुम्हें अलग किया है और तुम्हारा अपराध ने उसके मुंह को ढक दिया है। इसी वजह से वो तुम्हारा कुछ भी नहीं सुनते हैं। तुम्हारे परमेश्वर यहाँ पॉइंट आउट किया है, तुम्हारे, ना कि किसी दूसरा का पाप की वजह से हम लोग परमेश्वर से अलग हुआ है। ये हम लोग का अपना पाप की वजह से हम लोग परमेश्वर से अलग हुआ है। याकूब में हम लोग पढ़ेंगे, याकूब 1 का 13 से 15 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ में क्या कहते हैं, जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना कहे कि मेरे परीक्षा परमेश्वर की ओर से होते हैं, क्योंकि ना तो बुरे बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकते हैं और ना वो किसी की परीक्षा आप करते हैं, परंतु यहाँ में सुनिए, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाष में खींचकर और फांस कर परीक्षा में पड़ता है। अपने ही अभिलाष में खींचकर हम लोग जाते हैं, अपने अभिलाष से खींच कर जाते हैं। और देखिए फिर अभिलाष गर्भवती होकर पाप को जन्माती है। अभिलाष किसको जन्म देते हैं? पाप को जन्म देते हैं, ना कि पाप हम लोग का 7 जन्म से ही आया है, ये नहीं कहते। पाप को जन्म देते हैं, हम लोग का अभिलाष ही पाप को जन्म देते हैं। अगर हम लोग जन्म से अगर पापी होता तो ये नहीं कहता पाप को हम लोग जन्म देते, ये नहीं कहते। हम लोग अभिलाष ही हम लोग को पाप को जन्म देते हैं। और नीचे में क्या कहा हम लोग पढ़ेंगे, पाप को जन्म देते हैं, जन्माते हैं, और पाप बढ़ जाते हैं तो मृत्यु का उत्पन्न करते हैं। और पाप जब बढ़ जाते हैं तो मृत्यु लाते हैं। तो हम लोग अपना अभिलाष से ही, अपना इच्छा से ही, हम लोग खुद का डिसीजन से ही हम लोग पाप करते हैं। हम लोग चुनते हैं पाप करने के लिए। परमेश्वर ने हम लोग को चॉइस दिया है। हम लोग को रोबोट नहीं बनाया, रोबोटिक्स नहीं बनाया हम लोग को, जो परमेश्वर से हम लोग कंट्रोल हो सके।
परमेश्वर ने हम लोग को चॉइस दिया है, हम लोग को पापी बनना है या धार्मिकता बनना है, धार्मिक बनना है, ये हम लोग का अपने हाथों में है। अंतिम में हम लोग देखेंगे तो क्या हम लोग बच्चे को क्या कहेंगे, क्या पापी कहेंगे या निर्दोषी या मासूम कहेंगे। वचन क्या कहते हैं, यीशु मसीह भी नए नियम में मत्ती का सुसमाचार 18 का 1 और 3 में क्या कहे हमें देखिए। उसी समय चेले उसके पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक के पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फेरो और बालक के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तुम लोग बालक के समान अगर नहीं बनोगे तो स्वर्ग का राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्या परमेश्वर यहाँ एक बूढ़े आदमी या जवानी आदमी को क्या बच्चा जैसा बनने बोल रहा है क्या, मतलब बच्चा जैसा छोटा बनने के लिए बोल रहा है क्या? नहीं, बच्चा जैसा बना, उसका जैसा क्वालिटी, बच्चा का कैरेक्टर जैसे हम लोग बना। बच्चा का कैरेक्टर कैसे होते, बच्चा का क्वालिटी कैसे होते, उसको अभी कुछ डांटो, अभी कुछ बोलो, अभी भूल जाते हैं। अभी किसी के साथ झगड़ा करेगा, अभी वो उसी का साथ जाके खेलते हैं। बच्चा का ये कैरेक्टर है, क्योंकि वो लोग इनोसेंट होते हैं, उनको सही क्या है बुराई क्या है कुछ मालूम नहीं। जो हम लोग सिखाते हैं वही वो सीखते हैं। इसीलिए यीशु मसीह भी कहा कि तुम लोग बच्चे का जैसे बनो। अगर बच्चे अगर पापी होते, यीशु मसीह कहते कि तुम बच्चे जैसे बनो, ये पापी जैसे बनो, नहीं। मत्ती में 19 का 13-14 में भी क्या कहते हैं, तब लोग बालक के उसके पास लाया कि वो उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालक को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसी ही का है। फिर यीशु मसीह ने कहा कि मत्ती में स्वर्ग राज्य इन लोगों का जैसे का ही है, मतलब इन बालक जैसा, बच्चे जैसा। जब तक बच्चे जैसा हम लोग अपने आप को नहीं बनाएंगे, परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग राज्य में हम लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। भजन संहिता में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए यहाँ में क्या कहते हैं, देखो बच्चे यहोवा की दिया गया भाग है, मतलब विरासत है या उत्तराधिकारी कह सकते, इंग्लिश में हेरिटेज कहते हैं। और उसका बाद क्या कहते, देखिए गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। गर्भफल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है, मतलब गिफ्ट है। परमेश्वर एक पाप को कैसे गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस गर्भफल में एक पापी है, उसमें पाप को ला रहा है। बच्चे के द्वारा अगर पाप आ रहा है, जन्म से अगर पापी है, तो कैसे परमेश्वर वो गिफ्ट करेगा। याकूब का 1:17 में क्या कहते हैं, क्योंकि हर एक अच्छे वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है। परमेश्वर से अच्छे और उत्तम वरदान है, ब्लेसिंग है, ना कि गलत चीज़ है, ना कि बुरा चीज़ है, ना ही पाप है। तो आज हम लोग देखा कि वचन के द्वारा बच्चे या इंसान कोई भी जन्म से पापी नहीं है। नहीं हम लोग बाप का पाप बेटे उठा सकता है, नहीं बेटे का पाप बाप उठा सकता है। जो पाप करेगा वही मरेगा। इसीलिए हम लोग को चुनना है, हम लोग को पापी बनना है या धार्मिक बनना है। परमेश्वर ने हम लोग को 2 चॉइस दिया है, बड़ा रास्ता, छोटा रास्ता। हम लोग को बड़ा रास्ता में जाना है या छोटा रास्ता में जाना है, ये हम लोग खुद को तय करना है। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, आज का जो लेसन है इसके माध्यम से आप लोग में कुछ सीखने के लिए मिला है। और अगर अच्छा लगा तो आप लोग भी इसको शेयर करिए। धन्यवाद।